अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुर्रतुल एंज़िया और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो फटाफट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में और यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कमाल हो रहा है। वुमेन एंटरप्रेन्योर एग्जीबिशन है यहाँ पर जारी और सारी, और लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, एग्जीबिशन को देख रहे हैं, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं, ख़रीद कर लेकर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ख़वातीन जो है वो इस एग्जीबिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, क्योंकि वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की एग्जीबिशन है तो वो ही लेंगी। तो यहाँ पर हर स्टॉल में वो यहाँ पर आई हुई हैं, एग्जीबिशन जो है वो लगा के बैठी हुई हैं, और लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड इस वजह से हैं क्योंकि ख़वातीन भी अब मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। तो आइए आपको एग्जीबिशन में लेकर जाते हैं, आपको स्टॉल टू स्टॉल विजिट करवाते हैं और आज के सवाल का जवाब भी पूछते हैं। आज का जो सवाल लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा बादशाह है दुनिया में, ठीक है, जिसका कोई अपना महल नहीं है। तो आइए लोगों से बात करते हैं, इस बादशाह के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, केड़ा बादशाह है जिसका कोई महल नहीं है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। इस वक्त मैं जिस स्टॉल में मौजूद हूँ ये यूनिक फर्नीचर है, और अगर फर्नीचर की बात की जाए तो वाकई में यूनिक है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा फर्नीचर किसी के पास नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इस फर्नीचर का सारा आप समझ लें कि इस स्टॉल को जो संभाल रहे हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछती हूँ कि यूनिक फर्नीचर की क्या ऐसी खसूसियात हैं और क्यों लोगों को ये खरीदना चाहिए। इस हवाले से ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक मैम, अल्लाह का शुक्र, आपके दुआएं। अल्लाह का करम। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेला सजा हुआ है, लोग आ भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, तो यूनिक फर्नीचर के बारे में बताइएगा। हमारा फर्नीचर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम लोगों ने मेन चीज़ है इसकी स्ट्रेटजी प्लान, इसकी जो ड्राइंग है, इसके जो फीचर्स हैं, इसकी बैक एंड स्टोरी जो है वो उस पे हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और दूसरा सेकेंडली हमारा ये है कि इसकी प्राइसेस में मार्केट से कंपेटिटिव ये रखते हैं ताकि इजी टू बाय करना इजी हो। आप हमारे फर्नीचर में देखेंगे तो हमारे जितने आर्टिकल्स हैं वो सारे थोड़े से डिफरेंट होंगे मार्केट में, वो आपको कहीं नजर नहीं आएंगे जो हमारे पास है। जबरदस्त हो गया। इसी वजह से इन्होंने इनका नाम यूनिक फर्नीचर रखा, क्या यही वजह है? जी ये बेसिकली यूनिक तो हमारा, चूंकि ये यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का सेटअप है तो उन्हीं के नाम से यूनिक है। वैसे हम लोग फर्नीचर भी थोड़ा सा यूनिक ही रखते हैं। सही हो गया। आपके घर में कैसा यूनिक फर्नीचर ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़री बात है, मैं चूँकि मैनेजर हूँ, मैंने ही इन सारी प्रोडक्ट्स को जो है वो मैडम के साथ मिलके उनको सुपरवाइज़ करता हूँ, बनाता हूँ, कंस्ट्रक्शन करवाता हूँ, डिज़ाइनिंग में भी काफ़ी सपोर्ट करता हूँ। तो उस वजह से डेफिनेटली अपने घर में टेस्ट तो अच्छा ही होगा। ज़बरदस्त हो गया। सर मुझे बताएं कि माशाल्लाह से ये जो एग्जीबिशन है ये कितने दिन तक जो है वो मज़ीद जारी रहेगी? ये आज लास्ट डे है और आज हमने थोड़ा सा इस पे चूँकि हम लोग इसको 20% इसको डिस्काउंट ऑफर किया था। मैम चूँकि WCCI के मेंबर हैं, ये उन्हीं के रेफरेंस से था, तो अभी चूँकि इवनिंग में है तो अभी हम थोड़ा सा परसेंटेज और बढ़ा रहे हैं, 5% मजीद ऐड कर रहे हैं इसमें। ज़बरदस्त हो गया। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को इस फर्नीचर के हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे शोरूम को ज़रूर विज़िट करें और हमारे आर्टिकल्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं और आपको इंशाल्लाह उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट नज़र आएंगी। और एक चीज़ स्पेशली जो हमारे शोरूम में एक चीज़ जो है, जो कि हम सुन्नत रसूल पे थोड़ा सा अमल करते हैं, वो चीज़ ये है कि लेट्स सपोज आपने हमारे से चीज़ हमारे शोरूम डिस्प्ले से आपने पिक की या हमारे से आपने मैन्युफैक्चर करवाई कोई भी आर्टिकल, तो विदिन 10 डेज आफ्टर डिलीवरी, विदिन 10 डेज 100% पेमेंट के साथ रिटर्न बैक है, हम कॉस्ट भी नहीं पूछते। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। ये बहुत ज़बरदस्त बात की है आपने और इसी की वजह से ये यूनिक भी है और आप आएँ और आकर फर्नीचर को परचेज करें। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। आइए मैं आपको फर्नीचर दिखाती हूँ, बैठ के दिखाते हैं कैसा लगता है ये। बहुत ज्यादा लोगों दोस्तों इस एग्जीबिशन में चार चांद लगाने के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी खवातीन भी आई हुई हैं, तो उनसे भी बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि क्या खरीदा है और क्या कॉस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। चलो काफी खुश लग रही है, क्या वजह है? ऑब्वियसली इस तरह का जब इंसान निकलता है एनवायरनमेंट में, मेंटली आप रिलैक्स हो जाते हो, एक्सप्लोर करते हो नई चीज़ें आप, और शॉपिंग तो खवातीन की वैसे ही कमजोरी है। मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से यहाँ पर आई हुई हैं, क्या खरीद रही हैं? कोई चीज़ आंखों को कैची लग रही है?
एग्जैक्टली मैं यही बात उनसे कर रही थी कि ब्रांड्स के ऊपर जाते हैं, उनके प्राइसेस हाई हैं, वहाँ उसी लेवल की चीज़ें हमें यहाँ पे इकोनॉमिकल प्राइसेस में मिल रही है। और दूसरा मुझे ये आइडिया हो रहा है कि अच्छा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं, अपने आप को एक शाउट आउट दे सकते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। मेरी सिस्टर काम करती है, मैं बल्कि उसको रेकमेंड करूँगी कि यू शुड गो। तो आइए और आगे यहाँ पर देखिए कि खवातीन किस तरह काम कर रही हैं और किस तरह वो जो मर्दों के शाना बशाना चलकर एक खातून काम करती है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। चले मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आप क्या कर रही हैं? मैं इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आप वैसे जनरल क्या? जनरली मैं LLB कर रही हूँ और MPhil किया है मीडिया स्टडीज में और PhD एस्पायरेंट हूँ। जबरदस्त हो गया। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे ऐसी एग्जीबिशन के हवाले से, और साथ ही साथ लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को मैसेज यही है कि वो आए, देखें, उनको जिनको नहीं पता उन तक ये जाना चाहिए, उन्हें पता लगना चाहिए, और कि उनके लिए यहाँ पे अच्छी एग्जीबिशन अरेंज की है। इनको एक तो जो यहाँ ज़्यादा लोग आएंगे, तो जो यहाँ आए हैं जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं उन्हें भी एक मोराल उनका हाई होगा, उन्हें मोटिवेशन मिलेगी, नेक्स्ट फिर इवेंट्स और ऑर्गेनाइज होंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हालात हमने पीछे देखे हैं, उसके बाद जो कोरोना के बाद इस तरह की एक्टिविटीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा फिर खुश कर देती हैं और उनको बहुत ज़्यादा ना वो मोटिवेट करती हैं कि निकले घर से बाहर और इंजॉय करें। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत मज़ा आया। व्यूवर्स आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं माशाल्लाह ये जो उन्होंने बहुत प्यारा सा सेटअप जो है अपना स्टॉल्स अरेंज की, तो आइए ख़वातीन से भी बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि मोटिवेशन उनको कहाँ से मिली है। तो आइए। ओके जी दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर एग्जीबिशन है, मेला सजा हुआ है। ख़वातीन जो है वो बढ़ चढ़ कर इस मेले में पार्टिसिपेट कर रही है, यानी कि अपने स्टॉल्स पर दिखाई दे रही हैं। परचेजिंग और सेलिंग जो है वो जारी और सारी है। इस वक्त मेरे साथ बहुत ही प्यारी सी खातून मौजूद है और इनसे पूछना चाहूँगी कि ये जो माशाल्लाह बहुत ही यूनिक सा कपड़ा लग रहा है, यूनिक से डिज़ाइन लग रहे हैं, ये कौन सा कपड़ा है और कौन सा ब्रांड है इनका जो कि ये यहाँ पर उसको डिस्प्ले करके बैठी हुई है? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। ये मेरा जो है ये ब्लॉक प्रिंट कहलाता है, हैंड प्रिंट, एंड दिस माय कंपनीज नेम इज एंजेलिक टाइम एंड द ब्रांड नेम इज दिलावेज। दिलावेज, अच्छा दिलावेज, ये बड़ा अच्छा नाम है। मुझे बताएं कहाँ से आया? कलेक्शन ऑल्सो आई हैव कम फ्रॉम कराची। अच्छा, और ये जो है ना प्रोडक्ट, ये दिस इज वन डिजाइन वन कलर फॉर वन पर्सन। I mean, I don't repeat that design. It's not a textile print, it's a hand print. जो आपने पहना है ना वो मैंने नहीं पहना हुआ। जो सिर्फ खवातीन को यही होता है कि शादी पे वो कोई मेरे जैसा कपड़ा ना पहन कर आए, तो यहाँ पर आपको एक डिजाइन का एक ही कपड़ा मिलेगा और वो पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। बिल्कुल, वो आप जब टेक्सटाइल डिजाइन पे जाती हैं, ब्रांड्स पे जाती हैं, आपने बड़ा महंगा, मैं नाम नहीं लूंगी, किसी एक बड़े ब्रांड का, ठीक है ना, आपने पहना हुआ है, आप रेप्लिका भी किसी ने, रेप्लिका तो बाद में नंबर आता है, खुद उतना ही 20,000 का आपने लिया और पता चला पार्टी पे आप गई और वहाँ पर 20 औरतों ने और वही पहना हुआ है, तो वो सारा फैशन और सारा वो जो इनोवेशन होता है वो बिल्कुल मिट्टी में आ जाता है। तो इसका प्राइस भी रीजनेबल रखा है। दिस इज बेसिकली आई मेड इट फॉर द वर्किंग वुमन जिनको ज्यादा कपड़ों की जरूरत होती है, यू नो, हमें बहुत कपड़ों की जरूरत। दे कांट अफोर्ड, सैलरीड क्लास है, मल्टीनेशनल में है, बैंक्स में काम करती हैं, स्कूल टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं कॉलेज की, उनको ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन वो इतना नहीं अफोर्ड कर सकती कि वो बड़े बड़े ब्रांड्स रोज़ाना ख़रीदें। तो ये हैंड ब्लॉक हमेशा से, इट्स 200 ईयर्स अगो ये पुराना काम है। पाकिस्तान में सिर्फ नूरजहां बलग्रामी ने, शी स्टार्टेड इट फ्रॉम कराची, और उसको आप आगे मैं भी आगे, एक दो लोग और भी हैं, और बहुत अच्छा हमारे इसी एग्जीबिशन पे एक खातून और आई हुई है एसन ब्लॉक के नाम से। शी इज ऑल्सो डूइंग अ वंडरफुल जॉब, लेकिन हमें हमारा वो कस्टमर जो हमें चाहिए ना टारगेटेड, वो यहाँ नहीं आता है, इस वैक्सीनेट पे नहीं आया है। मैं ज़रूर लोगों से कहूँगी कि यहाँ पर आएँ, क्योंकि ये मुझ पर बीती हुई है कि अगर आपने 20 या 30 हज़ार का जोड़ा लिया हुआ किसी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ब्रांड का, तो उसी का ही रेप्लिका पहनकर कोई आ जाता है शादी पे, तो बहुत बुरी गुजरती है आप पर। तो यहाँ पर आगे मैं आपको ड्रेसेस भी दिखाती हूँ कि आपको ऐसे प्रिंट जो है ना वो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। इनका ये कहना है कि पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे, वो इस वजह से क्योंकि एक ही प्रिंट एक ही बंदे के लिए है बस।
किसी दूसरे के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आइए और आकर अपने जो मनपसंद प्रिंट है उसको खरीदिए और फायदा उठाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रोग्राम फटाफट। हम यूं गए यूं आए। ओके जी दोस्तों, इस वक्त जो है ना मैं अपनी मनपसंद जगह पर आ गई हूँ। ब्रांड का नाम है द स्टिच कंपनी और यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, वेट करें ज़रा। ये बहुत ही प्यारा सा बैग है और इसको कैरी करना भी बहुत मतलब लाइट वेट है। बहुत प्यारा सा बैग है, यूनिक सा है। अगर आपने किसी की शादी पे जाना है ना तो आप ये आराम से लेके जा सकते हैं और लोगों को सड़ा सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की हैं और इनसे बात करती हूँ और इनसे पूछती हूँ कि यहाँ पर इस ब्रांड को रन कर रही हैं तो कैसा फील हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह, बड़ी खुश लग रही है। थैंक यू। मुझे बताएं कि ये कैसे ख्याल आया कि ये वाली चीज़ बनानी है? अच्छा, बेसिकली मेरी फ्रेंड का है ये, तो उनका ख्याल था, उन्होंने वैसे फर्नीचर डिजाइनिंग की हुई है। तो आगे उनका अपना ये आइडिया था कि वो अपना हैंड पेंटेड और हैंड जैसे ये क्रॉस स्टिच हुआ है उसको आगे अपना बिजनेस बनाएं। ये भी उन्होंने हैंड से बनाए हुए सारे, ये क्रोशे हुए हैं। और ये देखिए, ये ऊपर जो काम हुआ हुआ है ये धागे का हुआ है, क्रॉस स्टिच है, कुछ ऐसा ही इनकी वर्डिंग में है। तो बहुत ही जबरदस्त और यूनिक लग रहा है और ये कहीं मैंने देखा नहीं है। तो मुझे बताएं कि उनको ख्याल कैसे आया? फर्स्ट टाइम ही उन्होंने सोचा, खुद ही उनका आइडिया था और पहले ड्रिलिंग की है, फिर उसके बाद क्रॉस स्टिचिंग की है। वो भी उनकी अपनी लाई हुई और येलो पेल सब कुछ। बताएं, आप भी लेके जाती हैं ये बैग शादियों पे सड़ाती हैं? हाँ जी, मैंने उनसे सबसे पहले ही बुक कराया था। हाँ जी। तो एक बैग की प्राइस क्या है? 3K से स्टार्ट हो रही है 10K तक। जबरदस्त हो गया। मुझे बताएं कि ये तो हो गई काम की बात है, आप क्या करती हैं? मैं खुद BBA कर रही हूँ। आप खुद BBA कर रही हैं, इतना पढ़ के क्या करेंगी आप? मैं भी अपना कोई बिजनेस खोलूंगी। कोई दिमाग में है बिजनेस वाला? मैं इनके साथ ये क्रोशे ही कर रही होती हूँ, तो मैंने भी आगे ये सोचा कि हैंड अपना ही हाथ से बनाया हुआ कुछ आगे प्रमोट किया जाए। जबरदस्त हो गया। लास्ट में हम आपसे जरूर मैसेज लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे सवाल का जवाब पूछेंगे। सवाल जी ये है कि वो कौन सा ऐसा बादशाह है जिसका अपना कोई महल नहीं होता? इधर आके ना सारे आंधे दिमाग जो है वो माफ हो जाते हैं। बताएं। हिंट दे दे कोई। क्यों बताऊं मैं? ऐसे तो मुझे भी नहीं आएगा। नहीं, दिमाग फौरन ही उस साइड पे जाता है। अच्छा है। हाँ जी। चेस कोई गेम, उसका बादशाह। चेस में जो एक गेम होती है वो वाला बादशाह। अच्छा, वो वाला। बहुत शुक्रिया। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहिए? यही दूंगी, सब खुश रहे और खुशियां बांटे, एक दूसरे से नफरतें ना करें। ये किसी ने आपसे नफरत? नहीं, ग्रजेस बहुत होते हैं ना, तो वो ना रखा करें। किसमें होते हैं? खानदान वालों? फ्रेंडशिप में होते हैं, खानदानों में होते हैं। तो कोई नया कोई आया हो तो मसला है? कोई ऐसा मसला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुशियाँ बांटे और खुशियाँ जो है एक दूसरे को आप समझ लें कि एक तोहफा होती है किसी को देने के लिए, क्योंकि दुख तो आप देते ही रहते हो, तो खुशियाँ तो बांट लो भाई। किसी को आप पैसे तो दे नहीं सकते। तो थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया और बहुत ही प्यारा सा ब्रांड है। अस्सलाम वालेकुम। गोलू मोलू लड़की कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, मैं इन्हीं के साथ हूँ। अच्छा, आप इन्हीं के साथ हैं। मुझे ये बताओ कि आज सुबह कुछ खाया? मैं अभी खा के आई थी ऊपर से। वो मुझे बताया, खाने के बगैर नहीं रह सकती आप? नहीं, वही अच्छा, तो। कोई 2-3 चीजें बता दें जिनके बगैर आप नहीं रह सकती। मैं बस जैसे बारबेक्यू मुझे पसंद है। जंक फूड इतना पसंद नहीं, बस बारबेक्यू और देसी। हाँ, तो यही चीजें जो है ना वो आपको बहुत हेल्दी कर देती है। नहीं हेल्दी नहीं करती है, असल में जेनेटिकली भी बनना ना होता है। तो मामा पे गई हो, पापा पे गई हो? पुप्पो पे। वक्र ही हो, पप्पा पे चले गए। अच्छा जी, मुझे बताओ क्या नाम है आपका? रमशा। रमशा, क्या करती हो? मैं डिजाइन इंस्टीट्यूट में थी, अभी तो ग्रेजुएट हो गई हूँ। अच्छा, जबरदस्त हो गया। काम अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी, मेरी फ्रेंड का, वो मेरे कोई कमी बेशी तो नहीं है? नहीं, उसके काम में कैसे मेरे काम में हो सकती है, उसके काम में नहीं हो सकती। अच्छा, इतना अंधा आपको यकीन है उस पे? क्योंकि मैं 4 साल उसके साथ रही हूँ ना, तो उसका काम मेरे से एक लेवल ऊपर ही होता है। चलो, जबरदस्त हो गया। सवाल का जवाब दे देंगे? ये तो मुझे भी नहीं वो पता। कौन सा बादशाह है जिसका अपना कोई महल नहीं होता? पता नहीं, गूगल पे सर्च कर लो। मुझे नहीं पता। नहीं पता? बिल्कुल नहीं पता? नहीं। चलो, सब कोई लास्ट में मैसेज दे दें। मैसेज ये कि दोस्ती बस अच्छी निभाएं और ऐसे ग्रजेस ना रखें अपने साथ।
चलिए हाँ। ठीक है जी, दोस्ती अच्छी निभाएं और किसी किस्म का ना कोई मसला अपने साथ ना क्रिएट करें, सेल्फिश ना हो ना। हाँ सेल्फी ना हो, सेल्फिश ना हो, बस आराम सुकून से अपनी जिंदगी जिए जाए। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। इनको बताऊंगी सवाल का जवाब, लेकिन प्रोग्राम के एंड पे जो लोग हमारा घर बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करिए कि वो कौन सा ऐसा बादशाह है जिसका अपना कोई महल नहीं होता। तो आइए लोगों से बात करते हैं और इस सवाल का जवाब जानते हैं। ओके जी दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बहुत ही काबिल लड़की मौजूद है जो कि अपना माशाल्लाह से ब्रांड ओपन करके बैठी हुई है और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम क्रॉस स्टिच कंपनी के नाम से एक बहुत ही प्यारा सा ब्रांड है जिसमें बहुत प्यारे प्यारे से आपको ना क्लचेस मिलेंगे और वो भी वुड के, और ऊपर उसके ऊपर स्टिचिंग हुई हुई है। वो कैसे हुई हुई है, ये दिमाग की बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी अल्लाह का करम। मुझे लगा कि पता नहीं कि कंपनी की जो ऑनर होगी वो बहुत ही दबंग टाइप होगी है, तो खाती पीती होगी बहुत ज्यादा, तो ये तो ऑनर तो बिल्कुल ही बच्ची सी है। मैं बेसिकली अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हूँ, उसके बाद मैंने अपना काम ये शुरू किया। माशाल्लाह, मामा पापा कितना प्राउड फील कर, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्हीं की वजह से मैं फिर आज स्पोर्ट छोड़ दिया उन्होंने? नहीं वो कर रहे हैं अभी भी। मुझे बताएं कहाँ से पढ़ा है आप? मैंने PIFD से ग्रेजुएशन की है फर्नीचर डिज़ाइनिंग में। जबरदस्त हो गई। ये आइडिया कहाँ से आया? जब मैं अपनी थीसिस करी थी तो मैंने जब रिसर्च करी थी ना, तो वहाँ से बस फिर मेरा आइडिया ये क्लिक हुआ। एक डिज़ाइनर है, वो करती है पुरानी चीज़ों के ऊपर होल्स करके क्रॉस स्टिच। फिर मैंने बैग्स के ऊपर वुड के ऊपर क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी के साथ और हैंड पेटेंट करके फिर वो अपने जबरदस्त हो गया। तो मुझे बताएं कि जितनी आप मेहनत करती हो उतनी सेल हो भी जाता है या नहीं? अभी तो बस ये शुरू हुआ है, तकरीबन आप समझे मैंने कोई कुछ 1-2 महीने हुए हैं जो मैंने ये शुरू किया अभी। 1 महीने में आपने इतने आर्टिकल्स तैयार कर ली, बेसिकली एग्जीबिशन भी आ गई थी, फिर मैंने उसके लिए इतना किया, अभी तो ऑनलाइन कर रही हूँ। जबरदस्त हो गया। मुझे बताएं कि ये तो हो गई काम की बातें, वो कौन सा ऐसा बादशाह है जिसका अपना कोई महल नहीं होता? मेरा दिमाग लड़ा ले, सोच रही हूँ मैं आयर दिमाग सारा उधर ही लड़ा लिया। कोई कुछ गुंजाइश नहीं। चले ठीक है, कोई एंड पे मैसेज देना चाहे अपनी जैसी प्यारी लड़कियों को जो कि कुछ बनना चाहती हैं लेकिन बन नहीं पा रही? टैलेंट है ना उसके अंदर, एक्सप्लोर करके देखें, लाजमी उसमें काम करें, कोशिश करें। टाइम लगेगा आपको लेकिन इंशाल्लाह आपका काम चल जाएगा, लेकिन करें। आपके काम में किसने अड़िच डाली थी? अभी तक तो कोई नहीं। कोई एक होगा ना, फुप्पा ताया मामा? नहीं किसी ने नहीं? काम करते हैं ना जो करने वाले होते हैं वो तो बहुत तंग करते हैं, पेंट करने वाले, वुड वाले, ये बस, वैसे कोई नहीं। बहुत शुक्रिया, नाइस टॉकिंग टू यू, मजा आया बात करके, थैंक यू सो मच। ओके जी दोस्तों, एक और हमारे साथ बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी मौजूद है और ब्यूटीफुल स्टॉल के पास मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। बहुत ही रंग बिरंगा स्टॉल नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। खुद भी रंग बिरंगी है, स्टॉल भी रंग बिरंगा है, क्या वजह है? वजह क्या, स्प्रिंग आ रही है ना, कलर से प्यार है? बहुत ज्यादा प्यार है। मुझे लगता है आपका घर भी रंग बिरंगा ही हो। बहुत ज्यादा। कहीं तोते हैं तो कहीं पिंजरे हैं। कहीं तोते हैं, कहीं वो बर्ड हाउस है, कहीं पेबल्स हैं। आप देखिए वैरायटी देखे, सब कुछ है, हमने सब कुछ वैरायटी रखी हुई और हर जानवर जो है ना वो यहाँ पर मौजूद है, तो ये मैचिंग ही है। नहीं, ये पॉट्स भी है, आप सारे जानवरों की बात ना करें। रंग बिरंगे परिंदे भी हैं, पॉट्स भी हैं, पॉट्स को रखने वाली चीजें भी हैं। अब ये यही जान सकती हैं उन चीजों के टर्म्स। तो मुझे बताएं कि माशाल्लाह ये देखे ना कि अब स्प्रिंग आ रही है, मैंने स्प्रिंग को इंट्रोड्यूस करवाया है कि अल्लाह ताला ने हमें कितने अच्छे कलर से नवाजा है। आप उनको और ज्यादा कलरफुल करने के लिए तो मैंने ये पॉट्स के साथ, रंगों के साथ खेला है। हम ना समर्स को याद ही यही करते हैं कि भाई यार गर्मियाँ होंगी तो ये वो, उनको एंजॉय करना चाहिए ऐसी चीज़ों से। ये इन्होंने हमें सिखाया है कि कलरफुल चीज़ों को भी एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में आप घुसड़ के बैठ जाते हैं घर में, ठीक है, गर्मियों में आप बाहर निकलते हैं और ऐसी चीज़ें भी बाहर निकलती हैं। तो आपने उतर ही देखा कि मैंने कितनी कलरफुल हांडीज बनाई हुई है, स्पून्स बनाए हुए हैं। कलरफुल हांडीज देखें आप, खाना पकाते हुए भी आपको मजा आएगा कि आज मैं चिकन कढ़ाई इसमें बनाऊं। आप इसमें डालें, ये देखें ना, इसके साथ सर्विंग करें, आपको देखें कलरफुल कितनी हांडी। नहीं, ये हांडी बनाते हो ये कलर उड़ तो नहीं जाए? नहीं, ये असल में बेसिकली ये वैसे मैं अपने क्लाइंट्स को ज्यादा डिकोर के लिए यूज करती हूँ, क्योंकि ये हार्मफुल है कलर, तो जाहिर सी बात आपको पता है कि वो यूज नहीं करेंगे। एज अ डेकोरेशन के लिए गेस्ट ने आना है तो आपकी टेबल थोड़ी सी डिकोर करने के लिए तो आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। चीज इतनी प्यारी हो ना तो उसको वैसे ही आप डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं, आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, प्यारी चीजों को आप वैसे ही डेकोरेशन पीस के लिए रख सकते हैं। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा ख्याल आया। ये कहाँ से आया? बस मुझे गार्डनिंग का, डिकोर का शौक था और मेरी वैसे भी एजुकेशन मैंने मास्टर किया हुआ है फाइन आर्ट्स में, और बस मुझे था कि मैंने कुछ डिफरेंट सा इंट्रोड्यूस करवाना। तो आपने जैसे मेरा देखा होगा कि मैंने अपने नाम से इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे था कि मैं अपनी कोई अपनी पहचान बनाऊं।
तो कुछ हो लोगों को, क्योंकि मैं जब ये ऐसा बेसिकली जो मेरी हेल्पफुल हुआ है कोविड की वजह से हुआ है कि जब पूरा लॉकडाउन हर तरफ लग गया था तो सब लोग घर में थे और नेचर के करीब आए थे। लॉकडाउन को ना अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। चलिए ठीक है, सवाल का जवाब दे दे, इसके बाद हम थैंक यू करेंगे। सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसा बादशाह है जिसका अपना कोई महल नहीं होता? अब ये तो बड़ा डिफिकल्ट कह लिया मुझे तो। वो कौन सा ऐसा बादशाह है जिसका कोई महल नहीं होता? आप मुझसे कलर से पूछ ले, उसके बारे में पूछ ले, कुछ और पूछ ले, मुझे ये पसंद है। बताया यहाँ पर बादशाह के भी रंग नजर आ रहे हैं यहाँ पे। मुझे इसका वाकई इसका रिप्लाई। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहूँ? मैं यही लास्ट में मैसेज देना चाहूँगी कि जिन खवातीन को, जैसे आज हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है वेक्सनेट की तरफ से, मैं तमाम खवातीन से कहूँगी जिनके पास ये स्किल्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएं और इतना के अच्छे वाले जो प्लेटफॉर्म है इनको अवेल करें। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा बात करके। व्यूअर्स, यहाँ पे खवातीन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही हैं, मर्दों के शाना बशाना जो है वो अपने लोहा मनवा रही हैं, तो उनको करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को खरीदना चाहिए और उनकी मेहनत को जो है ना वो आपको का नहीं जाना देना चाहिए, उनको आगे बढ़ के जो है सपोर्ट करना चाहिए। इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद आते हैं, ठीक है जी? मैं भी थोड़ी सी चीज़ें देख लूँ यहाँ पर, आप लोग भी देखिए और हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद वापस आते हैं। So don't go anywhere, we will be right back. ओके जी दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी खातून मौजूद है और बहुत ही प्यारा सा उनका स्टॉल है। स्टॉल आप देख सकते हैं इन्हीं के नेम के हवाले से, और इनसे बात करते हैं कि माशाल्लाह यहाँ पर भी अपना लोहा मनवा रही हैं और इनको डिफरेंट जगहों पे देखती हूँ इन्होंने स्टॉल को जो है वो डिस्प्ले किया होता है। तो मुझे ये बताएं पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? माशाल्लाह खवातीन जो है ना वो आगे आ गई हैं, मर्दों के साथ साथ ही हैं। स्टॉल का कब दिमाग में आया कि ऐसा स्टॉल भी बनाना? स्टॉल डेफिनेटली जब आप आते मार्केट में, ब्रांड मार्केट में लेकर, ये इतनी सारी चीज़ें जब मार्केट में आ रही होती है ना तो आपको अपना थोड़ा खुद को यूनिक तरीके से लेके आना है। तो मैंने इस अबाया को जब डिज़ाइन किया तो मैंने एक माइंड नहीं रखा कि बस एक ब्लैक अबाया तो ब्लैक ही होना चाहिए। मेरे पास अबाया का जो भी डिज़ाइन है वो सिर्फ उस तरह टिपिकली आपको फ्रंट ओपन मिल जाएंगे, कैमिनोज स्लीवलेस भी मिल जाएंगे, कैमिनोज भी मिल जाएंगे, नेट में भी मिल जाएंगे। तो इस वजह से आया कि हमारे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो लोगों को वो ब्लैक पहन के ना लोग थक गए होते हैं, और लड़कियां स्पेशली उनको चाहिए होता है जरा ट्रेंडी सा मॉडेस्ट लुक भी हो। का मतलब है कि अपने आप को आपने कवर रखना है, ठीक है? आपने वो चीजें बहुत ध्यान से की हैं लेकिन उसको कलर दे दिया है। बिल्कुल कलर भी दे दिया, स्टाइल थोड़ा दे दिया। अब जैसे लोगों ने अर्तुगरुल देखा या हलीमा सुल्तान देखा तो दे वांट के लाइक एक बेल्ट भी होना चाहिए, पॉकेट भी होनी चाहिए, फ्रंट ओपन भी होना चाहिए, तो वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। अबाया सिंपल नहीं होना चाहिए, उसकी क्रिएटिविटी आप ले आई हो। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। वो ये कहते हैं कि ये अबाया तो नहीं लग रहा है, हमें तो बड़ी अट्रैक्टिव चीजें लग रही हैं और पहनी भी जा सकती हैं। सबके साथ पॉकेट्स भी मैंने रखी हैं ताकि उनको आसानी से, जब भी ट्रैवलिंग में आसानी होती है तो पॉकेट्स हैं, बेल्ट है। ऑल टाइम आपके पास मोबाइल तो होता है, हैंड्स फ्री भी होती है, तो आप पॉकेट में रख सकते हैं और कहीं भी जाते वक्त जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, तो आप फुली कवर भी होंगे और इजी टू कैरी है ये। तो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी और किसको देना चाहेंगी? मैं स्पेशली खवातीन को, गर्ल्स को मैसेज ये देना चाहूँगी कि ये गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटी दी है और हम लोग समटाइम रहते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अवेलेबल है। खवातीन को चाहिए कि वो अगर कुछ शुरू करना चाह रही है, कोई भी बिजनेस करना चाहती हैं, तो ये राइट टाइम है कि वो बिजनेस कर लें, क्योंकि हमें यहाँ पे ये स्टॉल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, पंजाब जो स्मॉल इंडस्ट्रीज की तरफ से फ्री दिए गए और इतना अच्छा इन्वायरमेंट है। आप देख लें कितनी अच्छी ऑडियंस है, इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खवातीन को चाहिए कि अगर वो कुछ करना चाहते हो तो दिस इज राइट टाइम टू स्टार्ट ना, राइट टाइम टू स्टार्ट। और यहाँ पर आइए और बहुत ही प्यारे प्यारे से जो अबाए हैं वो खरीदिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारे से हैं, कलरफुल भी हैं और ज़बरदस्त जो है वो कलेक्शन है, विंटर कलेक्शन टाइप और समर कलेक्शन जो है वो दोनों इनके पास है। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत मज़ा आया बात करके। और यहाँ पर स्टॉल्स को विजिट करके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म की वैरायटी जो है वो नज़र आएगी। तो आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ओके जी दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सा स्टॉल है, कलरफुल। तो इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से डिज़ाइन जो है वो दिमाग में आए और क्या क्या इनके पास वैरायटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। मुझे बताएं माशाल्लाह ये स्टॉल आपका है और कैसे दिमाग में आया?
ये स्टॉल का नाम रंगे सकाफत है। इस स्टॉल के ऊपर पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चर्स की चीज़ें मौजूद हैं। इसका आइडिया मेरे दिमाग में इस तरह है कि मैं खुद एक ट्रैवलर और ट्रैकर हूँ। पिछले 5 सालों से पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ घूम रही हूँ। वहाँ की लड़कियों को जब मैंने देखा कि वो बहुत मेहनत से चीज़ें बना रही हैं, लेकिन उनके पास इंटरनेट तक का एक्सेस नहीं है कि वो वहाँ पर अपनी चीज़ें ऑनलाइन सेल करें। उनको एक ज़्यादा बड़ी मार्केट प्रोवाइड करने के लिए मैंने ई कॉमर्स स्टोर खोला जिसका नाम रंगे सकाफत है। जो भी लड़कियां इसके ऊपर अपनी चीज़ें रखना चाहेंगी उनके लिए अवेलेबल है। ओके, यानी कि जो भी नॉर्दर्न एरिया में लड़कियां हैं वो यहाँ पर आपको स्टॉल में रखवा सकती हैं चीज़ें और सेल हो सकती है, उनकी चीज़ें सेल हो जाती हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त, ये उनके लिए कमाई का एक जरिया है क्योंकि आप उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हो। ऐसा ही है। इसी के अंडर हमारा एक प्रोजेक्ट है रंगे सकाफत कोलैबोरेशन विद एबल प्लस रिसर्च सेंटर। इस कोलैबोरेशन के अंडर जो चीज़ें हैंडमेड बन के आ रही हैं वो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ ने बनाई हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला एक फ्रॉक बन कर आया है क्वेटा से। ये वाला फ्रॉक जो क्वेटा से बन कर आया है ये PWDs ने बनाकर भेजा है और हम उनको भी एम्पावर कर रहे हैं, उनकी स्किल्स को भी एम्पावर कर रहे हैं ताकि वो फाइनेंशियली सही रहें और उनको कहीं भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत अच्छा, आपको तो बड़ी दुआएं मिल रही होंगी। बस अल्लाह का करम है। चले ठीक है, आप मुझे बताएं डिम्पल किसके थे, अम्मा के थे अब्बा के थे? बस अल्लाह की देन है, दादों के थे। दादों के थे, चले ठीक है। दादों ने तो इनकी भी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। सवाल का जवाब दे देंगे मैं अगर आपसे पूछूंगी? मुश्किल है। सवाल ये बहुत इजी है। सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा बादशाह है जिसका कोई महल नहीं होता? दिलों का बादशाह। उसका महल नहीं होता। कौन सा ऐसा बादशाह है जिसका महल नहीं होता? महल नहीं होता। दुनिया का एक बादशाह है जिसका महल नहीं होता। पता नहीं पता। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहिए? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि ये रियल वुमेन एम्पावरमेंट है। अगर आप इस वक्त जाएं आपको बेतहाशा स्टॉल्स मिलेंगे। वहाँ ख़वातीन हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो खुद अर्न कर रही हैं, फाइनेंशियली अपने आप को स्टैंड कर रही हैं। पाकिस्तान की ख़वातीन किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है। ये पाकिस्तान की ख़वातीन किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है, ये भी किसी से कम नहीं है और मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और स्टॉल्स घूमते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर जो है वो पैसों की गर्ज से लोग जो हैं वो यहाँ पर नहीं हैं। कई लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं कि किसी की चीज़ें बनी हुई यहाँ पर डिस्प्ले की जा रही हैं और उनके इवज़ जो है वो मुआवजा उनको दिया जाएगा। तो थैंक यू ऐसी ख़वातीन का जो कि यहाँ पर आती हैं और आकर ऐसे काम करती हैं और हमारा दिल खुश कर देती है। तो आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ओके जी दोस्तों, हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी पर्सनालिटी है, सुहेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछती हूँ माशाल्लाह से ये जो स्टॉल्स लगे हुए हैं इनमें इनका जो अहम किरदार है वो क्या है, क्योंकि ये यहाँ पर सारी चीज़ों को जो है वो मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। थक गए हैं? जी काफ़ी थक गए हैं। अच्छा मुझे बताएं माशाल्लाह से ये 3 दिन का ये था स्टॉल लगाना या कितने दिन? ये बेसिकली 2 दिन का था, 17 और 18 का। और मैं पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ से हूँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर और हम लोगों ने 25 स्टॉल यहाँ पे जो है ना पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ से लगाए हैं। मेरा रोल ये था, मैं एक डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी का आगे पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का आगे एक स्कीम है वुमेन रिसोर्स सेंटर एंड इंक्यूबेटर, बेसिकली बिजनेस इंक्यूबेटर है, उसको हम हैंडल कर रहे हैं। मैं उसको हेड कर रहा हूँ। उसमें हमने 25 लोगों को सेलेक्ट किया और यहाँ जो फिर स्टॉल लगवाए हैं उनके, और ये सारे वो हैं जो हमसे ट्रेन भी हुए हैं। इसमें उन्होंने बिजनेस ट्रेनिंग ली है हमसे, फिर इनका लिंकअप भी हमारी ही हमने ऑन किया हुआ कि इंशाल्लाह इनको लिंकअप भी आगे करवाएंगे। और इनका आइडिया वैलिडेशन से हम शुरू हुए हैं कि इनका आइडिया वैलिडेट किया है, इनके स्टॉल की अच्छे तरीके से सेल हो सर। सिर्फ स्टॉल नहीं, स्टॉल इज़ वन पार्ट कि ये दैट इज़ जस्ट लाइक कि इनका एग्जिबिट भी हो, इनको एक्सपीरियंस हो कि कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा है। बेसिकली हम इनको आगे इंडस्ट्री में भी लिंकअप करवाना चाह रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से कि ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो, क्योंकि उनके काफ़ी इशू ये रहते हैं कि दे आर नॉट रनिंग द सस्टेनेबल बिजनेस, कि उनका सपोर्ट नहीं मिल रही होती, कुछ भी नहीं। व्हाट वी आर डूइंग। चले ठीक है, बहुत अच्छा आप काम करें, आपको काफी खवातीन की दुआएं मिलेंगी। जी इंशाल्लाह जी। और दुआओं की आजकल बहुत ज़रूरत है हर एक को। मुझे बताएं लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट में मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि हमारे जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं ना वो थोड़ा सा हेजिटेट कर जाती हैं कि शायद उनसे नहीं होगा ये सारा बिजनेस जो है,
बट व्हाट आई फील, मैं अपनी वाइफ का भी हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि ये हमसे ज़्यादा बंदों से ज़्यादा मेहनत कर रही होती हैं। तो मैं जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर आपके इस चैनल के हवाले से सुन रही हैं ना, वो हमसे ज़्यादा कैपेबल हैं। दे ओनली हैव टू स्टार्ट द थिंग। और मुझे स्टार्ट करें, आगे अल्लाह बरकत बरकत। बहुत शुक्रिया, नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया। ओके जी व्यूवर्स, इस वक्त मैं लाल गुलाबी में मौजूद हूँ। अब आप सोच रहे होंगे लाल गुलाबी है क्या, तो ये ब्रांड का नाम है और यहाँ पर हमारे साथ गुलाबी जो है वो लड़की मौजूद है। इनसे बात करती हूँ, ये ब्रांड को ऑन कर रही हैं और ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे कलेक्शन देखी जा रही है। बहुत ही प्यारे से नित नए डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। तो इनसे बात करती हूँ, कैसे आइडिया आया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो खुद बहुत छोटी सी हैं और आप माशाल्लाह ब्रांड को ऑन कर रहे हैं। आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स, मैं 2 बच्चों की मम्मा हूँ। माशाल्लाह, अब आपने और बम फोड़ दी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कैसे ख्याल आया आपको? बेसिकली मैं बाय क्वालिफिकेशन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, क्योंकि मैं 2 बच्चों की मामा हूँ। तो मैं 24 आवर्स जो है वो बाहर, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है कि सुबह से शाम तक करना, तो मैं वो काम नहीं कर सकती थी। तो मैं चाहती थी कुछ इस तरह करूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी हो और मैं बच्चों को भी टाइम दे सकूँ। मेरा, क्योंकि एक औरतों को कपड़ों का शुरू से शौक होता है, तो मैंने अपने शौक को थोड़ा सा आगे किया और मैंने अपना काम करना शुरू किया। तो मुझे 1 साल हो गया, मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है थी एग्जीबिशन में। कैसा आपको रिस्पांस कैसा? बहुत अच्छा रिस्पांस, बिकॉज कि मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ। आपको पता है पाकिस्तान में कपड़ों का ऑनलाइन इतना वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे मुल्क में ये है कि जब तक हमने हाथ से पकड़ के नहीं देखना चीज़, तो हमने कपड़ा बाई नहीं करना। और आपको पता है ऑनलाइन में फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है। मैं खुद फ्रॉड की 2-3 दफ़ा शिकार हो चुकी। बिल्कुल, मैं खुद कहती हूँ कि फ्रॉड उसकी वजह से जो है, अगर इस तरह के एग्जीबिशन हुए हों तो लोगों को पता चले ये भी ब्रांड है और लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो हम पे, हमारे साथ, तो लोग ऑनलाइन भी बाय करें हमसे। याद हो गया लाल गुलाबी ना, तो ये ऑनलाइन हम देखेंगे भी जाकर के लाल गुलाबी। मेरा फेसबुक पेज, मेरा इंस्टाग्राम पेज और मेरी वेबसाइट जरूर देखें। आपको बाकी ब्रांड्स के मुकाबले में क्वालिटी वही मिलेगी आपको और प्राइसेस बहुत मिनिमल मिलेंगी। मैं आपको बता दूं कि लाल गुलाबी का ब्रांड जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। आप यहाँ पर आएं, इसको ऑनलाइन विजिट भी करें, आपको बहुत अच्छी कलेक्शन मिलेगी। तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं लाल गुलाबी के स्टॉल में थी, बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया बात करके। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे और सवाल के जवाब पूछ लूं? जी पूछे, बिल्कुल पूछे। पूछ लो जी पूछे। अच्छा जी, सवाल ये है जी कि वो कौन सा ऐसा बादशाह है जो कि महल नहीं रखता, जिसका कोई महल नहीं है? ऐसा कौन सा बात है जिसका कोई महल नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। पता आपको? थैंक यू सो मच। प्रोग्राम के एंड में जरूर बताऊंगी। क्या मैसेज देना चाहिए खवातीन? मैसेज देना चाहूंगी कि अगर कुछ करना चाहती हैं तो कुछ करें। ये ना सोचें कि ये लोग क्या कहेंगे या हमारा मुआशरा नहीं करता, मगर अपनी लिमिट्स में रह के करें, अपने दीन की लिमिट्स में रह के करें और अपने मुआशरे की लिमिट्स में रह के करें। आपको जहाँ पे लगता है कि आपको टॉप और जीन्स पहननी चाहिए, आप वहाँ पे पहने। आपको लगता है जहाँ पे आप जैसा देश वैसा बेस। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया हमारे प्रोग्राम के दी एंड का। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, मुझे भी मजा आया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा, जिसका नाम है फटाफट। लेकिन जाने से पहले जाइएगा नहीं, अभी बात सुनते जाइए। जाने से पहले सवाल का जवाब सुनते जाइए और दोबारा जो है इस ड्रेस के बारे में सुनते जाइए। ललारी ब्रांड है और इसका ड्रेस पहना हुआ है। इंस्टाग्राम के पेज पे आप विजिट कर सकते हैं ललारी को, और साथ ही साथ आप बहुत अच्छे डिस्काउंट पे ऐसा सूट ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा जोड़ा है, 3 पीस है और बस मौजे करेंगे आप। तो लास्ट में सवाल का जवाब सुनते जाइए। सवाल ये था कि वो कौन सा ऐसा बादशाह है जिसका अपना कोई महल नहीं होता? भाई वो है जंगल का बादशाह, शेर, उसका कोई महल नहीं होता। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।